हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं आपको मानहानि के बारे में बताऊंगी कि मानहानि क्या है, कैसे होती है, या मानहानि का दायरा क्या है, मानहानि का मुकदमा किस किस पर किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, भारतीय कानून में इससे संबंधित क्या अधिकार दिए गए हैं, या किस तरह से मानहानि का मुकदमा किया जा सकता है, किस पर किया जा सकता है, किस पर नहीं किया जा सकता है। इस सब की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो कृपया पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आप पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और उसका उपयोग भी कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मानहानि क्या है। आईपीसी की धारा 499 में मानहानि को परिभाषित किया गया है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपका सगा संबंधी नहीं है, किसी भी प्रकार का उससे आपका कोई रिश्ता नहीं है, उस पर आप मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं। मानहानि का मुकदमा सगे संबंधियों पर, रिश्तेदारों पर या अपने ब्लड रिलेशन में लोगों पर नहीं किया जा सकता। मानहानि सिर्फ बाहरी व्यक्तियों के लिए है, अपने सगे संबंधियों, परिवार वालों के लिए नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके सगे संबंधियों में नहीं आता है, यदि वो आपके बारे में कोई गलत अफवाह फैलाता है, कोई गलत बातें करता है, या कोई ऐसी बातें फैलाता है, लेटर भेजता है, नोटिस पब्लिश कराता है, या किसी से इस तरह की बात करता है पब्लिक प्लेस में, या आपके साथ अभद्र व्यवहार करने के साथ साथ कुछ ऐसे लांछन लगाता है या कुछ ऐसी बातें करता है जो जिससे आपकी इमेज समाज में ख़राब हो, आप कोई भी ऐसा शब्द बोलना जिससे आपको अपमान महसूस हो या आपको अपमानित किया जाता हो, वो सारे शब्द मानहानि की कैटेगरी में ही आते हैं। जैसे कि आप के कार्यस्थल पे या आपके सोसाइटी में जहाँ आप रहते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो दुर्भावनापूर्ण तरीके से आपको बदनाम करने के लिए आपके बारे में गलत अफवाह फैलाता है, उल्टी सीधी बातें करता है, कोई ऐसा लेटर या गैजेट या नोटिस निकालता है जिससे आपकी बदनामी हो, आपकी इमेज ख़राब हो, आपकी जो प्रतिष्ठा है, मान मर्यादा है, उसको ठेस पहुँचे, तो आप उस पर मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं। मानहानि के लिए दो प्रकार से मुकदमे दायर किए जाते हैं, सिविल और क्रिमिनल। साथ ही साथ यदि कोई मृत व्यक्ति है जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी ख्याति को भी नुकसान पहुंचाने के लिए मानहानि का मुकदमा किया जा सकता है। किसी संस्थान, प्रतिष्ठान या किसी कंपनी पर भी मानहानि का मुकदमा किया जा सकता है। मानहानि के लिए दंड आईपीसी की धारा 500 के अंतर्गत दिया जाता है, जिसमें संबंधित व्यक्ति को 2 साल तक का साधारण कारावास तथा जुर्माने से भी दंडित किया जाता है। ये एक साधारण जमानतीय अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने मानहानि का मुकदमा कर दिया तो आपको जेल हो जाएगी, आप जमानत नहीं करा सकते या आपको बेल नहीं मिलेगी, आपको सीधा जेल होगा। मानहानि का मुकदमा सिर्फ आप अपनी ख्याति को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, अपनी कंपनी या अपना कोई ब्रांड या आप कुछ जो भी काम करते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने आपके वर्क को लेकर कोई गलत अफवाह फैलाई है जिसकी वजह से आपको आर्थिक नुकसान हुआ है, आपके व्यापार में नुकसान हुआ है, तो आप अपने व्यापार, तो इसके खिलाफ भी आप मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं कि इस व्यक्ति द्वारा मेरी कंपनी या जो मेरा वर्क है उसको लेकर इस तरह की अफवाह फैलाई गई, या गलत बातें, या लोगों के माइंड में एक गलत छवि बनाई गई जिसकी वजह से मेरा बिज़नेस बंद हो गया या नुकसान हुआ। पर ये याद रहे कि अगर किसी ने आप पर सच्ची टिप्पणी की है तो वो मानहानि के दायरे में नहीं आती। सपोज़ कोई ऐसा व्यक्ति सच्ची टिप्पणी करने पर या सही बात लोगों को बताने पर, सपोज़ आप कोई बिज़नेस या व्यापार कर रहे हैं, उसमें आप कोई गलत प्रोडक्ट दे रहे हैं या बेच रहे हैं जिससे कस्टमर का रिव्यू आ रहा है आप पे, और आप ये नहीं कह सकते वहाँ कि भाई मेरे बारे में गलत बातें कही गई, किसी ने रिव्यू करके लिख दिया कि ये फेक प्रोडक्ट बेचते हैं, या इन्होंने गलत प्रोडक्ट डाले हैं मार्केट में, या ये इस तरह के प्राइस करके या लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो अगर सच में आप
आप जो भी वर्क कर रहे हैं या जो भी जिस बात के खिलाफ इस तरह की बातें की जा या जिसके खिलाफ इस तरह की बातें की जा रही हैं, अगर वो सब सच है तो आप मानहानि का मुकदमा नहीं कर सकते हैं। अगर आपने करने का प्रयास भी किया तो संबंधित न्यायालय में जाने के साथ ही, माननीय न्यायाधीश द्वारा देखने के साथ ही वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप अपने समय और एफर्ट्स को ख़राब ना करें। मैं यही कहूँगी, यदि किसी व्यक्ति ने आपकी, आपके संस्थान की या आपके व्यापार की या किसी ऐसे सगे संबंधी व्यक्ति की जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके खिलाफ कोई भी ऐसी बातें की है जिससे आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है, आप लोगों की इमेज ख़राब की गई है, कोई इस तरह की अफवाहें फैलाता है, तो आप बिल्कुल फ्री हैं उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने के लिए। जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, आप उसके प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए भी उसके परिवार या संबंधियों द्वारा मुकदमा किया जा सकता है। अगर उसके मरने के बाद उसके बारे में लोग सपोज कोई सोशल वर्कर था, समाज सेवक था या कोई लीडर था या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने समाज के लिए अच्छा काम किया हो और उसके मरने के बाद अगर उसके खिलाफ गलत अफवाहें फैलाता है, उसकी इमेज डाउन करता है, तो इस संबंध में भी आप के परिवार द्वारा उस व्यक्ति के प्रोटेक्शन में उसके प्रतिष्ठा, मान सम्मान को बनाए रखने के लिए मानहानि का मुकदमा किया जा सकता है। मानहानि हुई है या नहीं हुई है ये साबित करना आपके ऊपर नहीं है। आपके साथ आपके पास जो भी एविडेंस हो मुकदमा करने के साथ आप उसमें लगा सकते हैं, एविडेंस में दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के सामने इस तरह की कोई हरकत हुई है, किसी ने बदतमीजी की है या अफवाह फैलाने की कोशिश की है, तो एज ए विटनेस आप उनको शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑडियो वीडियो क्लिप है या कोई ऐसी फ़ोटोज़ हैं या कोई रिकॉर्डिंग है तो आप उसे भी पेश कर सकते हैं कोर्ट में, ये साबित करने के लिए कि इसने मानहानि की है और इसका इरादा हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का ही था। इसने हमारी प्रतिष्ठा को ख़राब करने के लिए ही ये सारी अफवाहें फैलाई या जो भी समाज में हमारी इमेज ख़राब हो, इसलिए ही ये सब किया है। रही बात ये कि अब मानहानि का मुकदमा कैसे किया जा सकता। मानहानि का मुकदमा आप अपने संबंधित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से किसी भी वकील से संपर्क करके करवा सकते हैं। इसमें न्यायालय शुल्क, जो सिविल मुकदमे हैं, सिविल मानहानि का मुकदमा किया जाता है, उसमें आपके कुछ परसेंट न्यायालय शुल्क लगते हैं, लेकिन जो क्रिमिनल मानहानि मुकदमा दायर किया जाता है उसमें न्यायालय शुल्क नहीं दिया जाता। उसमें आपको न्यायालय शुल्क नहीं देना होगा, सिर्फ वकील के खर्चे पर। अगर आप संबंधियों में कोई लॉयर हैं तो आप उनकी मदद लेके कर सकते हैं। मानहानि का मुकदमा आप खुद नहीं कर सकते, क्योंकि आप कैसे, क्या एविडेंस चाहिए, कैसे ड्राफ्ट करना है, क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है और क्या कंटेंट यूज़ करना है, ये किसी आम व्यक्ति को समझना मुश्किल है। इसीलिए मैं यही सुझाव दूंगी कि अगर आप कोई मानहानि का मुकदमा करना चाहते हैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से किसी एक अच्छे वकील से संपर्क करें और मानहानि का मुकदमा करें। मानहानि हुई है या नहीं ये साबित करना एक्यूज्ड पे डिपेंड करता है, ये उसका काम है। आप सिर्फ अपनी तरफ से ये मुकदमा दायर करेंगे कि भाई मेरे साथ इस तरह की बातें हुई या ऐसा इन्होंने कहा या ये किया, जो इनका इरादा मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का ही था। मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान हुआ इसकी वजह से और मुझे बहुत हानि हुई है, आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से, जो भी है वो चीज़ें आप डिस्क्राइब करेंगे। अब एक्यूज्ड जो भी है, जिस पर्सन को आपने पार्टी बनाई है, दूसरी पार्टी जिस पर ये इल्ज़ाम लगाया है आपने कि भाई इसने मेरी ख्याति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, ये उसका काम है कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित करे। तो चलिए, इस वीडियो में अब तक मैंने बताया मानहानि का मुकदमा कौन कर सकता है, किस पर किया जा सकता है, किस तरह किया जाता है, उसके न्यायालय शुल्क क्या हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, क्या जुर्माना है, क्या दंड है और किस आधार पर मानहानि का मुकदमा किया जाता है।
किस किस के द्वारा किया जाता है, किस किस पर किया जा सकता है, ये सारी बातें मैंने क्लियर कर दी हैं। अब बचता है कि अगर किसी व्यक्ति पर गलत तरीके से उसने कोई सच्ची टिप्पणी की है, उसके बाद भी अगर किसी व्यक्ति ने मानहानि का मुकदमा लगा दिया है, सपोज किसी बिजनेसमैन ने कोई गलत प्रोडक्ट दिया और सेल किया किसी को और उसका प्रोडक्ट सही नहीं था, ख़राब निकला, या जो भी उसने उसमें उसको गारंटी दी थी उस हिसाब से उसको सामान नहीं मिल पाया, तो इस तरह का अगर है और उसने एक ऑनलाइन इस तरह का कोई परचेज हुआ है और उस पर अगर किसी ने रिव्यू कर दिया या कमेंट कर दिया कि भाई आप यहाँ से सामान ना लें, इस तरह यहाँ पे ये दिक्कतें आती हैं और ये सही प्रोडक्ट, जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, ये फ्रॉड करते हैं, या इस तरह का किसी ने अगर आपके साथ आपके ऊपर कमेंट किया है, तो आप उस पर मुकदमा करेंगे भी। तो भी अगर किसी ने कर दिया है, अगर किसी ने इस तरह का कमेंट किया है और उस पर मुकदमा कर दिया गया है कंपनी द्वारा कि हमारी ख्याति को ख़राब करने या नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह का इन्होंने किया है, जिससे हमारी सोशल इमेज ख़राब हुई, हमारा सेल कम हो गया, कस्टमर का भरोसा उठ गया हमारे ऊपर से, तो मैं उस व्यक्ति को यही कहूँगी जिस पर इस तरह का मुकदमा हुआ है कि उसको भी अधिकार है कि वो इस बात को प्रूफ करे कि जो भी हुआ वो एक सच्ची घटना थी, उसका इरादा उनकी ख्याति को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि बाकी लोगों को अवेयर करना था, जो इस प्रोडक्ट को और लेने वाले थे मार्केट में। जिस तरह उसने लॉस उठाया, बाकी लोगों को नुकसान ना हो, बाकी लोग बेवकूफ़ ना बने या उनके साथ कोई भी फाइनेंशियल लॉस ना हो, इसलिए उसने एक रिव्यू छोड़ा था वहाँ और उसमें ये बताया कि इस तरह के प्रोडक्ट हैं, कृपया इसको ना लें। उसका इरादा उनकी ख्याति को नुकसान पहुँचाना या बिज़नेस को नुकसान पहुँचाना नहीं, बल्कि समाज में, पब्लिक में एक अवेयरनेस डालना था जो उसके साथ हुआ था, उस घटना को साझा करना था और लोगों को उसके बारे में जागरूक करना था, ना कि उसका इरादा ये था कि उनकी मानहानि करे या उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए। तो यदि इस तरह से वो व्यक्ति प्रूफ कर ले जाता है कि उसने ख्याति को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि समाज में लोगों को अवेयर करने, जागरूक करने के लिए किया था इस तरह का कमेंट, और इस तरह का कमेंट किया था और उसके साथ इससे पहले क्या हुआ था जो वो मजबूर हुआ इस तरह का कमेंट लिखने के लिए, उसके पास अगर कोई प्रूफ है उस परचेज का, उस प्रोडक्ट का, और जो भी था वो अपना अटैच करे उसमें, तो वो बच सकता है इस तरह के कमेंट करने के बावजूद भी मानहानि के मुकदमे से, कि भाई उसने एक सही बात कही थी, उसने एक सच्चा कमेंट किया था उस पर, उसका इरादा कोई गलत नहीं था, उसे भी अपनी बात कहने का हक है और लोगों को अवेयर करने का भी। तो इस तरह से बचा जा सकता है। मानहानि का मुकदमा जिस तरह किया जाता है आसानी से हो जाता है। अगर सच में मानहानि हुई है और आपने जो भी कागजात अटैच किए हैं उसके साथ माननीय न्यायालय में पेश होने के साथ ही जो भी न्यायाधीश हैं उनको ये लगता है कि वही जो भी एविडेंस हैं वो इनफ हैं मानहानि को लेकर, तो आपका केस आगे बढ़ता है। अदरवाइज फाइल करने के साथ आपका केस रिजेक्ट भी हो सकता है। ये उस ग्राउंड पे डिपेंड करता है कि आपने जो भी मानहानि का मुकदमा किया है वो आपके पास कोई साक्ष्य हैं या नहीं हैं। आपने किसी पर ऐसे ही बेवजह इल्ज़ाम लगा के या कुछ भी लिख के मानहानि का मुकदमा नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रहे कि अगर किसी व्यक्ति ने सच्ची टिप्पणी की है, सही बात कही है, कुछ भी आपने गलत किया है किसी के साथ और वो उस बात को लेते हुए कि भाई सपोज़ आपने किसी से पैसे उधार लिए थे और आप 10 लोगों के बीच में उसने आपको कह दिया कि इन्होंने लिए थे वापस नहीं किए अभी तक और अब हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे और ये वो, तो आप सोच रहे हो कि हम इसके खिलाफ़ मानहानि का मुकदमा कर देंगे, इसने हमें 10 लोगों के बीच में ऐसे कह दिया। भाई आपने लिए हैं पैसे तो वो बोलेगा ही। अगर आपको इतना ही है कि हमें कोई ना कहे तो फिर इस तरह के काम ही मत करिए कि किसी को बोलना पड़े। अगर आप ये सोचें कि इस तरह की बातों को लेकर भी छोटी छोटी आप मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। सच में जो भी ऐसी घटनाएं हैं कि किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली हैं, सिर्फ उन्हीं घटनाओं को कंसीडर किया जाता है कोर्ट में। बेवजह अपना समय और एफर्ट्स ख़राब ना करें और जो लोग बेवजह फंसाए गए हैं
वो लोग भी डरे नहीं, उनके पास भी अपने अधिकार हैं ये प्रूफ करने के लिए कि मैंने मानहानि के इरादे से जो भी कहा था वो नहीं कहा था। वो एक सच्ची घटना थी, सही बात थी। वो किस तरह सच्ची घटना थी, क्या सही बात था, वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा न्यायालय में। उसके बाद ही न्यायालय फैसला करेगा। न्यायालय दोनों पक्षों को सुनता है, एक तरफ की बात सुनकर कभी सज़ा नहीं देता। दोनों पक्षों को पर्याप्त समय दिया जाता है, पूरी सुनवाई की जाती है। इसीलिए न्यायालय में मुकदमे इतने सालों तक लग जाते हैं, ताकि दोनों पक्षों को बराबर से अपनी बात रखने का, कहने का मौका दिया जाए। कोई ये ना कहे कि एक तरफा फैसला हो गया, उसने केस किया और मैं जेल चला गया, मुझे अपना पक्ष रखने का। मैंने इस वीडियो में मानहानि से संबंधित अपनी तरफ से पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कुछ और सवाल पूछने हैं या कुछ और बातें रह गई हैं जो आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट या ईमेल करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मेरी वेबसाइट a2zkanun.com पर विज़िट करके आप और अधिक लीगल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि मानहानि से संबंधित पूरी जानकारी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से ही दे सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।